वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कहते हैं कि दी अनप्रिडिक्टेबल्स। तो ये उतार चढ़ाव ये गेम का हिस्सा होता है, किसी भी गेम का हिस्सा होता है कि कभी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं करते। क्लिक करने की बात है, और क्लिक करने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि राइट टाइम पे जेल करने की बात है। तो मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, बड़ा टैलेंट मौजूद है टीम के अंदर, और ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अभी थोड़ा डाउन की स्ट्रीक चल रही है, अच्छा वक्त भी आ जाएगा। सो पुरुमीद रहना चाहिए, और हमने बड़े बड़े मार्के सर किए हैं, बड़े बड़े मोर्चे इस टीम ने दिखाए हैं, तो टैलेंट की कमी नहीं है, बस जेल करने की बात है, तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है बेहतरी होगी। मोहसिन तारिक साहब, इतलात कुछ रिपोर्ट्स हैं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने इस्तीफा वज़ीर आज़म को भिजवाया है, क्या इसमें सदाकत है? और मेरे तक तो ऐसी अभी तक कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। अभी वो आपने देखा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं, तो मेरे पास तो ऐसी फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं है आपसे शेयर करने के लिए। जी राशिद साहब, देखिए मैं ये समझता हूँ कि फेडरल कैपिटल के अंदर बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू होना चाहिए। इस पे प्लानिंग भी जारी है, और मोहसिन नकवी साहब का इस पे फोकस भी है, और ये एक अच्छी इंटरनेशनल वेन्यू हो सकती है। जिस तरह मैंने बताया, इतना खूबसूरत इलाका है फेडरल कैपिटल का, तो इस पे बिल्कुल आपकी तजवीज़ आ गई, और इंशाल्लाह ताला इस पे कोशिश करेंगे कि अमल दरामद जो है वो करते तारिक साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आमद का। एक मैं चाह रहा हूँ कि सियासी सवाल भी आपकी मौजूदगी ना ही का करें तो फायदा बेहतर उठाते है। हुए कर देते हैं। एक डेलीगेशन आया हुआ है अमेरिका से, और उसकी इमरान खान से मुलाकात की भी कोई खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो क्या इसमें कोई सदाकत है कि क्या कोई अमेरिका के प्रेशर पे मुलाकात हुई है, प्रेशर है नहीं है, या मुलाकात हुई भी है मैं या नहीं नहीं? समझता कि ऐसी कोई बात है, और जैसा मैंने कहा कि स्पोर्ट्स का मौका है, एक क्रिकेट को सेलिब्रेट करने, इस मैच को सेलिब्रेट करने हम इकट्ठे हुए हैं, तो पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से बाहर रखना चाहिए, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए। इसी में स्पोर्ट्स की भी आफियत है और पॉलिटिक्स की भी आफियत है। तारिक साहब, ये बताएं, बाकी पार्टियों के स्पोर्ट्स विंग हैं और नून लीग का भी कोई स्पोर्ट्स विंग है, कोई वो एक्टिव हमें नजर नहीं आ रही? देखिए हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन की हमें सपोर्ट भी रही है, पार्टी के अंदर भी टैलेंट हंट भी हमने शुरू किया, जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम शुरू किया गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में, और अब उसको शहबाज शरीफ साहब ने आगे बढ़ाया। पूरे पाकिस्तान में टैलेंट को रिकग्नाइज करने के लिए, टैलेंट हंट करके स्पोर्ट्स के स्टार्स को आगे लाने के लिए उसमें बड़ा फाल किरदार अदा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मिल के मजीद टैलेंट को हंट करेगा, तो हमारे स्पोर्ट्समैन देखें दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। अरशद नदीम का आप देखें कि कैसे ओवरनाइट वो सेंसेशन बना, वो मियाँ चन्नू से उठा, उसको जैवलिन का एक पैशन था, जैवलिन थ्रो किया, और आज वो पूरी दुनिया में उसने अपना जो है वो सिक्का मनवाया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, और ये टैलेंट कहाँ से रिकग्नाइज हुआ कि एक यूथ फेस्टिवल करवाया गया, और हर तरह की स्पोर्ट्स के लोगों को कहा गया कि आएँ और आके अब परफॉर्म करें। तो जब आप इस तरह के इवेंट्स करवाते हैं, लोगों को मौका देते हैं अपने टैलेंट को दिखाने का, तो मैं समझता हूं कि उनकी सलाहियत रिकग्नाइज होती है, और फिर उनको मौका मिलता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकें। तो ऐसे टैलेंट हंट और ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे यूथ फेस्टिवल्स मजीद बढ़ाएंगे, ताकि बहुत सारे अरशद नदीम भी पैदा हो सके इस मुल्क में, हॉकी को खोया हुआ मकाम वापस मिले, क्रिकेट के अंदर जो है वो पैशन वापस आए इंशाल्लाह ताला। तो स्पोर्ट्स हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको आगे लेके चलें। सर पीएसएल शुरू हो रहा है, उसके बारे में कोई मैसेज दे दें। इससे पहले वो एसोसिएशन के पास थे और वो अच्छे चल रहे थे, बाद में सीडीए के हवाले कर दिए गए। अब तो ये सूरत हाल है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट ग्राउंड में ग्रेड 2 का मैच हो रहा होता है, और वहाँ फुटबॉलर्स आ जाते हैं और फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। आप नहीं समझते कि ये सीडीए की बस की बात नहीं है, ये पीसीबी को या एसोसिएशन को दे देने चाहिए, और वही इन ग्राउंड मेरा ख्याल है दुनिया में और बाकी भी पूरे मुल्क में यही मॉडल है एसोसिएशन वाला। मैं आपकी इस राय से अग्री करता हूँ, कोशिश करते हैं इसका कोई हल निकल आए। आप इस पे कोई फॉर्मल हमें अगर एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो इस पे कोई ना कोई वर्किंग करके आपको वापस बताते हैं। ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्टिव भी जारी किया था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है वो पूरी तरीके से रिवाइव हो जाए, खान के दौर में बंद हुई थी, लेकिन उस पर उस तरीके से काम नहीं हुआ, और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो है वो बेरोजगार है और अभी तक वो बेचारे रुल रहे हैं। देखिए माजी के एक दौर में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म हुई, उसका नतीजा ये निकला कि जो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन एक अपनी रोज़गार कमा रहे थे, सिक्योर जॉब्स थी और स्पोर्ट्स पे तवज्जो दे रहे थे, वो सिलसिला रुक गया। जब हमारी हॉकी टीम एशिया कप में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे के वापस आई, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको रिवाइव किया, वो रिवाइव हो चुका। मगर अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डायरेक्टिव जारी किया कि इसका इतलाक माजी पर भी हो, यानी उन्होंने 2023 में इसका ऐलान किया था कि 2023 से लेके अब तक जो है वो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रिवाइव किया जाएगा। तो उस दिन आपने देखा एक केपीके के फुटबॉलर को पीएम साहब ने बुलाया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी बिल्कुल वो मजबूर हो गया था कि वो कोई और रोज़गार कमाए और मेहनत मजदूरी करे। तो वो
उस मुलाकात के तवसत से भी अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को और स्पोर्ट्स बोर्ड को ये कहा गया है कि इसको इंश्योर करें कि माजी के प्लेयर्स पे भी इसका इतलाक हो। और देखिए, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन पैदा किए हैं, और ये जब आपको फिक्र रोजगार से आप आज़ाद हो जाते हैं तो आप स्पोर्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, तो इसको मजीद बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू जी। बहुत PSL शुरू हो रहा है, उस हवाले से कोई मैसेज दें। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे बड़े प्यारे चैनल्स के कैमरास लगे हुए हैं। मेरी पीटीवी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत सालों से बहुत बेहतर है, बहुत सालों से बहुत बेहतर है। और हमारी क्रिकेट टीम ने अभी टूर्नामेंट जीता, फाइनल जीता, अच्छा परफॉर्म किया। हमारा एक बैट्समैन है, बड़ा स्टार बैट्समैन है, शमाइल हुसैन उसका नाम है। उसने जो स्कोर किए वो आप जानते हैं अच्छी तरह, मेरिट के ऊपर। तो एक तो मेरी कोशिश थी कि मैं स्पोर्ट्स के अंदर मेरिट लेके आऊँ। मेरी इवन जो अभी स्पोर्ट्स की हेड हैं, एक खातून है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं है, मैं कोई सिफारिश पे किसी को नहीं लेके आया। 35 साल उन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म किया इस मुल्क के अंदर, अपना किरदार अदा किया। टीम मेरिट पे सिलेक्ट हुई। पीटीवी के अंदर पहली दफ़ा हुआ कि किसी प्लेयर के लिए पर्ची नहीं चली और हमारी टीम ने परफॉर्म किया, वो फाइनल जीते। तो ये देखें, छोटा मोटा फाइनेंशियल क्रंच चलता रहता है और बिल्कुल चलता है, प्राइवेट सेक्टर में भी चलता है, मगर चैनल की फाइनेंशियल हेल्थ पहले से बहुत बेहतर है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी दिखाई, हमने वर्ल्ड कप भी दिखाया, टेरेस्ट्रियल राइट्स भी लिए। हाँ, बिल्कुल फाइनेंशियल कई दफ़ा मुश्किलात होती हैं, मगर हम उसको ओवरकम कर रहे हैं अज़म के साथ, हिम्मत के साथ। जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी पता नहीं क्या होगा जी, तनख्वाहें नहीं दी, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर जितनी कम बात की जाए उतना बेहतर है। बहुत ये PSL के हवाले से कोई मैसेज दे दें। देखिए, PSL का मैं समझता हूँ कि आई विश ऑल द टीम्स द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कि पाकिस्तान में PSL एक मेजर इवेंट होता है, दुनिया के प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम को मौका मिलता है क्रिकेट देखने का, क्रिकेट को सराहने का, अपने फेवरेट प्लेयर्स को जो है वो एक्शन में देखने का। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि PSL में कंपेटिटिव क्रिकेट होगा, अच्छा क्रिकेट होगा और उसमें सबसे बड़ी पाकिस्तान की और क्रिकेट की जीत होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। फोटो के लिए आप दोनों टीमें वहाँ जाएं सर, क्या काट लें जरा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल साहब से, एक शील्ड रहेगी। ये पचीनों की तरफ से जिन्होंने बहुत बड़ा पार्ट लिया, ये पचीनों की तरफ से कलीम काजी साहब, इनको अगर आप शील्ड